वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति सुरेश और शाइन टॉम चेको स्टारर अपकमिंग तेलुगु पैन इंडिया फिल्म यानी कि दसरा फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो आज जो है फिल्म के 2 मिनट 14 सेकंड के आसपास के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। और ट्रेलर के बारे में अगर मैं कहूँ तो ट्रेलर के जो आखिरी 30-40 सेकेंड है, पूरा ट्रेलर एक तरफ और आखिरी 30-40 सेकेंड के अंदर नानी ने जो किया है ना, कंप्लीट गूसबम्प्स। मतलब उस 30-40 सेकेंड में जो स्लैंग, जो इंटेंसिटी, जो एग्रेशन, जो परफॉर्मेंस नानी ने दिखाई है ना, कमाल की थी। मतलब उस परफॉर्मेंस के बाद, उस शॉट के बाद कीर्ति सुरेश के साथ नानी का जो एक और शॉट देखने को मिलता है, वहां पर उनकी आंखों में जो इमोशंस देखने को मिलते हैं, मतलब ये 30-40 सेकंड अगर नहीं होते ट्रेलर के अंदर ना, तो ये बहुत ही फीका ट्रेलर हो सकता था। बट इस 30-40 सेकंड ने ट्रेलर को काफी सेटिस्फाइंग बनाया है। ट्रेलर को देखकर 2 चीजें कंफर्म हो जाती है कि फिल्म के अंदर नेचुरल स्टार नानी की परफॉर्मेंस कमाल की होने वाली है। दूसरी चीज, फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी होने वाली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। मतलब इस ट्रेलर में ही आप जो शॉट्स देख रहे होंगे, ट्रेलर की अगर मैं एडिटिंग के बारे में बात करूं तो ये कोई बहुत ही परफेक्टली एडिटेड ट्रेलर नहीं है। ट्रेलर की एडिटिंग में काफी फ्लॉज है, पर फिर भी जो शॉट्स लिए गए हैं, जो शॉट्स देखने को मिलते हैं, वो इतने ब्रिलियंट हैं कि बार बार उन्हें जो है मुझे देखने का मन कर रहा था। वहां पर जो लाइटिंग, जो कलर ग्रेडिंग देखने को मिल रही है और नानी उसके अंदर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक चीज जो है देखते ही बनती है। ट्रेलर की एडिटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ट्रेलर की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। कीर्ति सुरेश का एक हल्की सी झलकी हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर भी एक बहुत ही अच्छा सा ट्रांजिशन जो है वहां पर देखने को मिलता है। शुरुआत भी कीर्ति सुरेश से और देखोगे तो एंड भी जो है कीर्ति सुरेश से ही होता है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहां पर जो फीमेल कैरेक्टर होने वाला है, कीर्ति सुरेश का जो कैरेक्टर होने वाला है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा और वो इमोशनली फिल्म को जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है मुझे ट्रेलर के कुछ शॉट्स को देखकर आ रही है। तो एक अच्छी शुरुआत के बाद ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो मैं कहूंगा कि कुछ मास एक्शन सीक्वेंस के साथ जो इंट्रोडक्शन नानी के कैरेक्टर को दिया जाता है वो मैं कहूंगा कि ठीक ठाक था। बट उसके बाद जो 46 सेकंड पर, मतलब 46 सेकंड पर जो कट हमें वहां पर देखने को मिलता है वो इतना अजीब था कि मतलब ओवरऑल ट्रेलर में जो स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है ना, उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। मतलब उस एक कट को देखकर ना मुझे सही में बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो एक छोटा सा कट जो है ना पूरे ट्रेलर के फ्लो को जो है गड़बड़ कर जाता है। तो ऐसा एक कट डालने की गलती मेकर्स या फिर डायरेक्टर साहब कैसे कर सकते हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब हर एक चीज को इतने सावधानी से रखा गया है बट फिर भी वो एक कट जो है ना ट्रेलर के फ्लो को बिगाड़ जाता है। साथ ही साथ अगर ट्रेलर के अंदर शाइन टॉम चेको के कैरेक्टर को थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम दिया जाता तो मैं कहता कि बेटर हो सकता था। बट फिर भी एक सीन के अंदर जहां पर शाइन टॉम चेको बोलते हैं कि शराब पी के गलती करने में कोई गलती नहीं है, बट गलती करने के बाद उस गलती को भूल जाना बहुत बड़ी गलती है। तो वो पर्टिकुलर सीन अगर आप देखोगे तो वहां पर जब शाइन टॉम चेको बोल रहे होते हैं तो नानी की आंखों में एक हल्का सा डर जो है आपको देखने को मिलता है। वहां पर देख के पता चलता है कि अभी तक ये कैरेक्टर जो है शाइन टॉम चेको के कैरेक्टर के सामने थोड़ा सा दब के चल रहा है। बाकी टीजर के मुकाबले यहां पर संतोष नारायण का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा। हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली हिंदी डबिंग टीजर के मुकाबले यहां पर मुझे काफी वीक नजर आई। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जो मेरे लिए साबित हुआ वो था जो सोल है ना इस ट्रेलर का, मतलब तेलुगु ट्रेलर का, वो पूरी तरीके से मिसिंग है। देखिए, अब इसमें अगर ट्रेलर को अगर आप देखोगे तेलुगु वर्जन को तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्लैंग आपको देखने को मिलता है, हल्की फुल्की गालियों का इस्तेमाल होता हुआ आपको नजर आता है। तो उन चीजों को यहां पर हिंदी डबिंग के अंदर पूरी तरीके से छुपाने की थोड़ी सी कोशिश की जा रही है। बट देखिए, छुपाना उसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ गालियों का मतलब वहां पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहां पर आके थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, तो उन्हें आप थोड़ा बहुत अलग कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो आखिरी शॉट हमें देखने को मिलता है जहां पर नानी नी अव्वा बोल के मार रहे होते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर शॉट है तो वहां पर हिंदी वर्जन के अंदर हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। अब देखिए, सेम वर्ड जो है आपको अगर याद हो तो पुष्पा के ट्रेलर में भी यूज हुआ था और बाद में उसके हिंदी ट्रेलर के अंदर बहुत ही स्मार्टली जो है मैनेज भी कर लिया गया था, बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर लिया गया था मैं तो कहूंगा। तो वो जो स्मार्टनेस यहां पर नजर आनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से मिसिंग है। मैं जानता हूं वहां पर प्रॉपर तेलंगाना स्लैंग को यहां पर हिंदी डब में रिफ्लेक्ट कर पाना नामुमकिन है, बट फिर भी हमने पास्ट में चीजों को मैनेज करते हुए देखा हुआ है, तो वो चीज यहां पर टोटली मिसिंग नजर आई। अब केवल वो बात सिर्फ वो एक वर्ड की नहीं है। देखिए, पूरी फिल्म के अंदर अगर नानी बात बात पे कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, बट जब
इमोशंस अपने पीक पर होगा वहां पर अगर वो कुछ ना बोले तो अपने आप इंपैक्ट जो है वो फीका पड़ जाता है। तो वो चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है कैरेक्टर को बिल्ड करती है, कैरेक्टर के इमोशंस को सामने रखती है। तो वो चीज मुझे हिंदी डबिंग में काफी कमजोर लगी। अब कुत्ते की मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो मेरे हिसाब से नॉर्मली भी हिंदी फिल्मों में होता ही हुआ है, तो उस वर्ड को भी जो है यहां पर हिंदी ट्रेलर के अंदर हटा दिया गया है। तो जो स्लैंग का एक डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा यहां पर जो है नजर आ रहा है। यहां पर हिंदी वर्जन के अंदर उन्होंने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला है यहां पर उन चीजों को कवर करने के लिए। अब देखते हैं जब फिल्म रिलीज होगी तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है उसका कैसा पड़ता है। तो ओवरऑल कहूं तो ट्रेलर के अंदर नानी की परफॉर्मेंस को देखकर ही जो है मेरी एक्साइटमेंट और पीक पर जा चुकी है। बट डेफिनेटली अगर एडिटिंग और अच्छी होती तो मेरे हिसाब से ट्रेलर का जो इंपैक्ट है वो और बेटर हो सकता था। मुझे टीजर के अंदर भी जो एडिटिंग थी उसमें भी गड़बड़ लगी थी, और ट्रेलर के अंदर तो वो गड़बड़ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लगी है। बस आपको ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।